लाया गया है पार्थिव शरीर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को एम्स लाया गया है और पार्थिव शरीर पर फिलहाल रासायनिक लेप जो है वो लगाया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 10 बजे तक 12 जनपद आवास पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। पार्थिव शरीर पर फिलहाल एम्स में रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक राज्य में, यानी कि कल उनका पार्थिव शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन होगा। और फिलहाल खबर ये कि एम्स उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है फोर्टिस अस्पताल से और इस पार्थिव शरीर पर फिलहाल रासायनिक लेप लगाया जाएगा, जिसके बाद 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब 12 जनपद आवास उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने, एम्स में फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, जहां पर इस पर रासायनिक लेप लगाया जाएगा। अंतिम संस्कार उनका होना है और उससे पहले तमाम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाना है और इस वजह से इस पर रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 10 बजे बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को उनके 12 जनपद आवास लेकर जाया जाएगा। जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई, तमाम चाहे वो राजनीतिक गलियारे के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, सभी लोगों ने ये कहा कि एक मृदुभाषी नेता को हमने खो दिया है, एक ऐसे नेता को जिसने दलितों की आवाज़ को बुलंद किया, हमने उन्हें खो दिया है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एम्स लेकर पहुंचा गया है, पार्थिव शरीर उनका पहुंचा है, जहां पर रासायनिक लेप लगाया जाना है और इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास लेकर जाया जाएगा। रामविलास पासवान लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। बिहार से राज्यसभा के सदस्य रहे। राजनीतिक करियर की बात की जाए तो रामविलास पासवान का जो कद है वो उनके व्यक्तित्व से और ज्यादा निखर जाता है। रामविलास पासवान के निधन के साथ ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, देश के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए, क्योंकि रामविलास पासवान वो शख्स जो 1977 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और रिकॉर्ड मतों से, तकरीबन 4 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके साथ उनकी चर्चा बेहद खास रूप से होने लगी। रामविलास पासवान के पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में शोक की लहर है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पहली पत्नी से रामविलास पासवान की 2 बेटियां हैं। निधन की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रोते हुए नजर आए। उनकी आंखें नम हो गई और फिलहाल तस्वीरें कि पहली पत्नी रामविलास पासवान की पहली पत्नी हैं, जिनसे उनका तलाक हो चुका था, लेकिन जुड़ाव देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई, रो रो कर बुरा हाल। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की जैसे ही खबर सामने आई, मिलनसार आदमी थे और उनके जाने से हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम लोग को ही नहीं, पूरा खगड़िया जिला को क्षति है। उनके ही नाम से खगड़िया जाना जाता था। खासकर करौली, खासकर करौली नहीं, पूरा खगड़िया उनके नाम से ही जाना जाता है। सर बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और कोई किन्हीं का पैरवी करना हो, हॉस्पिटल भेजना हो या फिर किसी भी ढंग का उनका आदमी की हर तरह से वो मदद करते थे। अलौली से कैसा लगाव था? अलौली से अच्छा लगाव था उनका। तो देखिए, उनके जीवन को लेकर जो भी स्मृतियां हैं, सभी लोग एक सुर में एक साथ ये जरूर कहते हैं कि उनका स्वभाव जो था वो सभी के दिलों में उनकी अमिट छाप को बनाता है और यही वजह है कि हर वर्ग में उनकी स्वीकार्यता थी। रामविलास पासवान के निधन से जमुई में शोक की लहर है। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जमुई लोजपा इकाई है, लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई है, और जहां उनके रामविलास पासवान जी के बेटे जो जहां संसदीय क्षेत्र है उनका, वहां पर शोक की लहर है। और जैसे ही लोगों को पता चला, वे लोग जो लोजपा के कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे, वो घर से बाहर निकलकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और
लोगों ने मौन रखकर शोक व्यक्त किया है। हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी है और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग। वो आदर्श थे, ये हमारे दल के लिए पूर्णीय क्षति है। वो हम लोग के पार्टी के गार्जियन स्वरूप थे, हम लोग के आदर्श थे। उनके निधन के बाद हमारा लोक जनशक्ति पार्टी बहुत उनका कमी महसूस करेगा। ये लोग साफ तौर पे ये मान रहे हैं कि ये पार्टी के लिए पूर्णीय क्षति है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।